morning class, take out our SST book and open page number 209. So today we are going to read chapter 25, rural and urban livelihood. So in this chapter, number 1 point is type of occupation. So सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? Type of occupation. So there are 3 type of occupations. यहाँ पे 3 types of occupations हैं. Number 1 is primary occupation, number 2 is secondary occupation, and number 3 is tertiary occupation. So number 1 is primary occupation. Occupations that deal directly with nature and natural resources. तो इसके अंदर वो ऑक्यूपेशंस आते हैं जो डायरेक्टली डील करते हैं नेचर से और नेचुरल रिसोर्सेज से, जैसे कि एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वेरिंग, फॉरेस्ट्री, वुड कटिंग, फिशिंग, डेयरी फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री. नंबर 2 इज सेकेंडरी ऑक्यूपेशन. सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ दैट डील विद ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटीरियल्स फ्रॉम प्राइमरी ऑक्यूपेशन इनटू फिनिश्ड गुड्स. तो इसमें वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो डील करती हैं किसमें? प्राइमरी ऑक्यूपेशन से रॉ मटेरियल्स लेकर उसको फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफॉर्म करती हैं. तो इसके अंदर वो एक्टिविटीज़ आती हैं और ये क्या है? सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, जैसे कि बिस्किट फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल्स, स्टील प्लांट्स एंड प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री. नंबर 3 इज टर्टियरी ऑक्यूपेशन. टर्टियरी ऑक्यूपेशन क्या है? एक्टिविटीज़ दैट फैसिलिटेट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स. तो इसके अंदर वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो क्या फैसिलिटेट करती हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स दोनों को. तो इसके अंदर वो एक्टिविटीज़ आती हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, टीचिंग एंड लॉ. Next is there are thousands of villages, towns and cities in India. तो जैसे हम सबको पता ही है कि इंडिया में कितने थाउजेंड्स तो विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, बहुत सारे हैं ना. वेयर पीपल आर इंगेज्ड इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ रूरल एंड अर्बन लाइवलीहुड. जहाँ पे पीपल काय में इंगेज होते हैं? कई तरह की रूरल और अर्बन लाइवलीहुड होती है. कई तरह के रूरल और अर्बन लाइवलीहुड में इंगेज होते हैं. टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन अभी हमने पढ़ा है ना. कितने टाइप्स होते हैं ऑक्यूपेशन के? अभी मैंने आपको बताया था कितने होते हैं. 3 टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन बताया था ना, जिसमें मैंने भी बताया था कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या होता है? जो डायरेक्टली डील करता है नेचुरल रिसोर्सेज से, नेचर से और नेचुरल रिसोर्सेज से. अब इसमें हम थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है. प्राइमरी ऑक्यूपेशंस आर दोज दैट इन्वॉल्व गेटिंग रॉ मटेरियल्स. जो क्या इन्वॉल्व करता है? रॉ मटेरियल्स लेते हैं फ्रॉम द नेचुरल इन्वायरमेंट से, यानी कि और नेचुरल इन्वायरमेंट से रॉ मटेरियल्स लेते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर एंड एक्टिविटीज़. एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो हैं रिलेटेड टू इट आर प्राइमरी ऑक्यूपेशन. एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कैसे रिलेट करती हैं? प्राइमरी ऑक्यूपेशन से. फार्मर्स ग्रोइंग अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स. फार्मर्स क्या करते हैं? बहुत से तरह की क्रॉप्स को ग्रो करते हैं ना. आर सेट टू बी इंगेज्ड इन द प्राइमरी ऑक्यूपेशन. और ये किसके अंदर आता है? प्राइमरी ऑक्यूपेशंस के. जो फार्मर्स जितनी भी खेती करते हैं वो सब किसके अंदर आता है? प्राइमरी ऑक्यूपेशन के. और इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि माइनिंग एंड क्वायरिंग, फॉरेस्ट्री, वुड कटिंग, फिशिंग, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री आर अदर primary occupations that deal directly with nature and natural resources. ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो प्राइमरी ऑक्यूपेशंस के हैं जो डायरेक्टली डील करते हैं नेचर से और नेचुरल रिसोर्सेज से. नेक्स्ट इज सेकेंडरी ऑक्यूपेशन. अभी हमने सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के बारे में भी पढ़ा था.
Secondary occupations are manufacturing activities that transform raw materials sourced from primary occupation into finished goods. तो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में क्या होता है, इनमें क्या एक्टिविटीज़ होती है, जो मैंने बताया था ना कि ट्रांसफ़र करते हैं रॉ मटेरियल्स को। पहले हम प्राइमरी ऑक्यूपेशन से रॉ मटेरियल्स लेते हैं और उसके बाद उसे क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं फिनिश्ड गुड्स में। मतलब जैसे कि एग्जांपल के लिए अ बिस्किट फैक्ट्री नीड्स व्हीट एंड अदर रॉ मटेरियल। एक बिस्किट फैक्ट्री में अगर हमें बिस्किट बनाने हैं तो व्हीट की ज़रूरत पड़ेगी और अदर रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी। और व्हीट हमें कहाँ से मिलेगा, प्राइमरी ऑक्यूपेशन से, क्योंकि फार्मर्स ही तो ग्रो करते हैं व्हीट। तो फिर ये क्या हो गया, प्राइमरी ऑक्यूपेशन का काम प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अंडर आएगा। तो व्हीट हमें प्राइमरी ऑक्यूपेशन से मिलेगा और उसके बाद फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर से व्हीट मिल जाएगा बिस्किट बनाने के लिए, तभी तो बिस्किट तैयार होगा। तो पहले व्हीट लेंगे प्राइमरी सेक्टर से और उसके बाद हमारा पूरा फिनिश गुड क्या रेडी हो गया, बिस्किट रेडी हो गया। तो क्या हुआ, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में क्या हुआ कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन से रॉ मटेरियल लेते हैं, फिर उसे ट्रांसफ़र करते हैं फिनिश गुड्स में। और कुछ एग्जांपल्स भी हैं सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के, जैसे टेक्सटाइल्स, स्टील प्लांट्स एंड द रेडीमेड फूड इंडस्ट्री आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के और क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, टेक्सटाइल्स, स्टील प्लांट्स और रेडीमेड फूड इंडस्ट्रीज़। नाउ नंबर थर्ड इज टेरिटरी ऑक्यूपेशन। टेरिटरी ऑक्यूपेशंस क्या होता है, टेरिटरी ऑक्यूपेशंस रेफर टू एक्टिविटीज़ और सर्विसेज दैट फैसिलिटेट द वर्किंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। ये क्या रेफर करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को या सर्विसेज को जो क्या फैसिलिटेट करती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्टर्स के काम को फैसिलिटेट करती हैं। जैसे कि सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन, ट्रेड, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। क्या आ गया, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, टीचिंग एंड लॉ, हेल्थ केयर। ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं जो टेरिटरी ऑक्यूपेशंस के अंडर आते हैं, कम अंडर टेरिटरी ऑक्यूपेशंस। नाउ नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इन रूरल एरियाज। अब इसमें कुछ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हैं जो रूरल एरियाज में होते हैं। इंडिया इज़ मेनली एन एग्रेरियन कंट्री। इंडिया मेनली कौन सी कंट्री है, एग्रेरियन कंट्री। दैट इज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर इंगेज्ड इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन। ऐसा क्यों बोला गया है एग्रेरियन कंट्री, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है, ज़्यादातर लोग क्या काम करते हैं, प्राइमरी ऑक्यूपेशंस में इंगेज्ड हैं। टिपिकली अ विलेज हैज़ अ फ्यू बिग लैंडलॉर्ड्स। टिपिकली क्या है कि विलेज में कुछ बिग लैंडलॉर्ड्स हैं तो कुछ स्मॉल फार्मर्स भी हैं, सम स्मॉल फार्मर्स भी हैं एंड मैनी लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं। लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स का मतलब है जिनके पास अपना लैंड नहीं है, अपनी ज़मीन नहीं है, लेकिन वो दूसरे की ज़मीन पे खेती करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द वेरियस मीन्स ऑफ लाइवलीहुड अवेलेबल इन रूरल एरियाज़। अब हम इसमें कुछ और लाइवलीहुड के बारे में पढ़ेंगे जो रूरल एरियाज़ के अंदर आते हैं। नंबर वन इज़ फार्मिंग। सबसे पहले क्या है, फार्मिंग। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द विलेज। फार्मिंग जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है पीपल का जो विलेज में रहते हैं। इन इंडिया द एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉयज मोर देन 50% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स। इंडिया में एग्रीकल्चर के अंदर 50% से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, मतलब ज़्यादातर काम जो रोज़गार होता है वो 50% से ज़्यादा एग्रीकल्चर में है, और ये इंडिया इकोनॉमिक सर्वे 2018 में पता चला है। फार्मिंग इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ सच एज, फार्मिंग और कुछ एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड करती है जैसे कि सोइंग, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फार्मर्स इन द रूरल एरियाज़। यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं फार्मर्स की रूरल एरियाज़ में। लेट अस लर्न मोर अबाउट देम।
अब हम पहले कितने कैटेगरीज है फार्मर्स की, क्या कौन कौन से फार्मर्स हैं, पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर 1 इज बिग फार्मर्स। क्या है नंबर 1? बिग फार्मर्स। रिच फार्मर्स who own large tracts of land are known as big farmers। बिग फार्मर्स कौन होते हैं? जिनकी बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, जिनकी लैंड जो है वो बड़ी है, वो बिग फार्मर्स होते हैं। दीज फार्मर्स हैव द इकोनॉमिक मीन्स टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। ये फार्मर्स जो हैं वो इकोनॉमिक मीन्स टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, जैसे कि ट्रैक्टर्स हो गए, क्योंकि बिग फार्मर्स हैं, लैंड ज़्यादा है। ट्रैक्टर्स हो गए, मशीन या फिर मशीन्स हो गई, सच एज थ्रेशर्स, ठीक है, जैसे कि थ्रेशर्स। दे कैन अफोर्ड गुड क्वालिटी सीड्स, और ये गुड क्वालिटी के सीड्स भी अफोर्ड कर सकते हैं, और हाई क्वालिटी की फर्टिलाइजर्स भी अफोर्ड कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली देयर क्रॉप यील्ड्स आर वेरी हाई, क्योंकि और कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है कि इनकी क्रॉप यील्ड्स जो होती हैं वो बहुत हाई होती हैं। दीज फार्मर्स कैन ऑल्सो ग्रो कैश क्रॉप्स, और ये जो है कैश क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं। एंड कैश क्रॉप क्या होते हैं? ये वो क्रॉप्स होते हैं जो सेल करने के पर्पज से ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। तो ये फार्मर्स कैश क्रॉप भी ग्रो कर सकते हैं और एंड सेल देम एट अ हाई प्रॉफिट, और कैश क्रॉप्स को हाई प्रॉफिट पे सेल करते हैं। सच फार्मर्स डू नॉट वर्क ऑन देयर ओन लैंड, और ये फार्मर्स जो हैं वो अपनी खुद की लैंड पे वर्क नहीं करते। दे हायर लैंडलेस और स्मॉल फार्मर्स, ये क्या हायर करते हैं? लैंडलेस, जिनके पास अपनी लैंड नहीं है, या छोटे फार्मर्स जो होते हैं उनको हायर करते हैं। नेक्स्ट इज मीडियम फार्मर्स। अब मीडियम फार्मर्स क्या होते हैं? द मिडिल लेवल फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स दैट मीट देयर सर्वाइवल और सब्सिस्टेंस नीड्स। मिडिल फार्मर कौन से फार्मर होते हैं? जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं जो उनको सर्वाइव करने के लिए या उनकी जो सब्सिस्टेंस नीड है सिर्फ उन्हें पूरी कर सके। दे मेनली ग्रो क्रॉप्स सच एज, ये मेनली कौन से क्रॉप ग्रो करते हैं? सच एज व्हीट यानी कि आटा, बर्ले, पैडी, कॉर्न एंड पल्सेस। ये कुछ ही क्रॉप्स ग्रो करते हैं जो सब्सिस्टेंस नीड्स को पूरी करे या सर्वाइव करने में डेली सर्वाइव करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उन्हीं को बस ग्रो करते हैं। इन इंडिया अबाउट 80% ऑफ द फार्मर्स, इंडिया में 80% फार्मर्स बिलोंग करते हैं इस कैटेगरीज से, यानी कि 80% फार्मर्स जो हैं वो मीडियम फार्मर्स हैं। नेक्स्ट इज लैंडलेस और मार्जिनल फार्मर्स, यानी कि जिनके पास लैंड नहीं है वो फार्मर्स। मार्जिनल फार्मर्स आर एन एक्सप्लॉइटेड लॉट, दे वर्क ऑन द फील्ड ऑफ अदर फार्मर्स एंड आर यूजुअली अनेबल टू मीट देयर डेली नीड्स। ये कौन से फार्मर्स होते हैं? जिनके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं है। मैंने आपको बताया ना लैंडलेस मतलब इनके पास कुछ भी नहीं है, ज़मीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और यूजुअली ये क्या करते हैं? खुद की डेली नीड्स भी पूरी नहीं कर सकते। देयर वेजेस आर मोस्टली इन काइंड, इनकी वेजेस ज़्यादातर कैसी होती है? किसी ना किसी तरह की होगी, मतलब जैसे कि दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, जैसे कि इनसे काम करवाया और इन्हें कुछ ग्रेन्स दे दिए। सिंस फार्मिंग इज़ सीजनल, क्योंकि क्या होता है कि फार्मिंग जो है वो सीजनल होती है। कुछ चीज़ें जो हैं वो समर्स में ही ग्रो की जाती हैं, कुछ चीज़ें विंटर में ग्रो की जाती है, तो फार्मिंग जो है वो तो सीजनल है। दे एंड अप बोरोइंग मनी एट हाई इंटरेस्ट रेट, और वो क्या करते हैं? मनी को बोरो करते हैं हाई इंटरेस्ट रेट पे फ्रॉम मनी लैंडर्स। किससे करते हैं? मनी लैंडर से। व्हेन देयर इज़ नो वर्क अवेलेबल, जब उनके पास कोई काम नहीं होता। समटाइम्स दे लुक फॉर अदर ऑक्यूपेशंस इन ऑर्डर टू सर्वाइव, और कभी कभी क्या होता है उन्हें दूसरे ऑक्यूपेशंस को भी देखना पड़ता है क्योंकि सर्वाइव तो करना है ना।
सर्वाइव करने के लिए दूसरे ऑक्यूपेशंस को देखना पड़ता है. दे मूव टू towns and cities where many of them work as daily wagers. ये टाउन्स और सिटीज़ में जाते हैं जहाँ पे डेली वेजर्स की तरह ये काम करते हैं, जैसे कि रिक्शा पुलर और डोमेस्टिक हेल्प हो गई एंड वेजिटेबल वेंडर्स हो गए, ऐसे काम करते हैं. द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस सेवरल स्कीम्स. गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम्स निकाली हैं, इंसेंटिव्स निकाले हैं, सेल्फ हेल्प स्कीम्स निकाली हैं एंड प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द मार्जिनल फार्मर्स. मार्जिनल फार्मर्स की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए कई प्रोग्राम्स भी हैं कुछ. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो बैंक है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड मैनी फिनेंशियल स्कीम फॉर फार्मर्स. इन्होंने कई सारी स्कीम्स भी फार्मर्स के लिए इंट्रोड्यूस की है. सर्टेन NGOs आर ऑल्सो वर्किंग टू इम्प्रूव द कंडीशन. कुछ NGO भी इनकी कंडीशन को इम्प्रूव, कंडीशन ऑफ लैंडलेस फार्मर्स, कुछ NGOs भी लैंडलेस फार्मर्स की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं. थैंक यू क्लास. टुडे क्लास इज़ ओवर. और आपका ये जितना चैप्टर मैंने आज पढ़ाया है आपको इसे दोबारा से रीड करना है अपने आप, और कल मैं इसका बाकी का चैप्टर पढ़ाऊँगी.